वेलकम बैक गाइज। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब के लिए ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया, लेकिन मुझे लगता है कि और थोड़ी से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत से वीडियोस आने ही वाली है। बस इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी पूरा तो होता नहीं है वैसे भी। तो पुलिस किसी गुफे से बाहर निकल रही थी, क्योंकि इस सिटी में बहुत से बच्चे जो है गायब हो चुके हैं, जो कि कभी अभी तक मिले ही नहीं है। इस सिटी का नाम होता है कुछ पोल्ड रॉक। तो 36 घंटे पहले तो जूलिया नाम की एक औरत होती है इस सिटी में, जो कि क्लिनिक में काम करती है। उसके क्लिनिक में जो है 3 लड़कियां आते हैं, एक्चुअली 3 औरतें। उनमें से एक औरत जिसका नाम है कैरल, वो प्रेग्नेंट होती है। तो अभी उसका डिलीवरी का टाइम हो चुका है, तो वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चा जन्म होने के बाद जो है वो रोता नहीं है। तो जूलिया थोड़ा सा चेक करने के बाद वो बच्चा रोता है। वैसे कहते हैं कि जो स्टीवन गांडू जो है, मैं भी उसका पति या फिर उसका बॉयफ्रेंड, वो हवस की नज़र में देखता है उसके बेटी को। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है बहुत से बच्चे तो गायब होते ही है, जो कि अभी तक मिले नहीं है। बच्चों के माँ बाप से काफ़ी पूछने के बाद ही उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे जो है एक्चुअली जाते ही कहाँ है। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि एक टॉल मैन जिसका ये लोग नाम रखे हैं, वो गांडू आदमी सभी बच्चों को किडनैप करके ले जाता है कहीं। या तो वो कहीं पे लेता हो या तो उनको मारता होगा, क्योंकि पुलिस को कोई लाश तो मिली नहीं है वैसे भी। इस सिटी में चेस्टनट नाम का एक शहर लोगों के बीच घूमता रहता है। जो लास्ट बच्चा गायब हुआ था वो 2 महीने पहले कहीं गायब हुआ था। वैसे तो ये सिटी तो कहना नहीं चाहिए, ये छोटा सा एक गांव जैसा ही होता है। जूलिया जब दुकान में होती है तो जॉनसन नाम के एक औरत वो बाहर से जूलिया को घूर रही होती है। तो जूलिया जब उसका कॉपी देने के लिए जाती है तो वो भाग जाती है। तो हो सकता है कि मिसेस जॉनसन का बच्चा गायब होगा। लेकिन अजीब बात ये होती है कि अगर उनका बच्चा गायब था तो वो यहाँ पे क्यों आई थी, एंड वो जूलिया को क्यों घूर रही थी दूर से। जूलिया मिलती है ट्रेसी से। हालांकि उसका पागल पति बीच में आता है साला स्टीवन, जो कि कहता है कि वो एक गांडू है। जूलिया ट्रेसी से पूछती है कि केरल का बच्चा कहाँ पे है। तो ट्रेसी कहती है कि केरल एंड वो उसका बच्चा जो है वो सियाटल जा चुके हैं। तो हो सकता है कि केरल अपने बच्चे को वहाँ पे लेके गई होगी, ताकि कुछ अच्छा भविष्य हो सके उसके लिए। वैसे भी इस सिटी में जो है बच्चे तो वैसे भी गायब हुए हैं एक एक करके। जूलिया मिलती है जेनी से, जो कि बोलती नहीं है। एंड जेनी जो बेटी होती है ट्रेसी की। जेनी बोल नहीं सकती लेकिन अच्छे से सुन सकती है। जेनी के पास एक डायरी होती है जिसमें कि उसने बहुत से ऐसे ड्राइंग बनाए हैं। उसके डायरी में जो है टॉलमैन का भी ड्राइंग होता है, जिसको ये लोग मानते हैं कि वही गांडू है जो कि किडनैप करता है बच्चों को। लेकिन अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई टॉलमैन के बारे में कुछ भी। जूलिया घर में वापस चली आती है। इस घर में जो है क्रिस्टियन नाम की एक लड़की होती है, एक्चुअली औरत। एक डेविड नाम का लड़का, जो कि मैं भी बेटा होता है जूलिया का पति नहीं होता प्रेजेंट टाइम में। वो मैं भी बूढ़ा होके मर गया होगा, या तो किसी कारण की वजह से मर गया होगा। एक्चुअली जूलिया का जो पति जो है वो थोड़ा सा उम्र वाला था, तो इसीलिए हो सकता है कि कोई बीमारी होगा। लेकिन जूलिया का पति का अच्छा इज्जत होता है लोगों के बीच में। उन्होंने बहुत काम किए हैं इस सिटी के लिए। जेनी जो है वो जूलिया को कहती है कि वो टॉलमैन को देखी है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि टॉलमैन को आज तक किसने नहीं देखा है। बस ये लोग मानते हैं कि वो गांडू जो है वो सभी बच्चों को किडनैप करके ले जाता है। तो रात के टाइम में जो जूलिया उठ जाती है, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जूलिया देखती है कि रेडियो ऑन है। तो सबसे पहले रेडियो को तो वो बंद करती है, क्योंकि रात भर रेडियो चल रहा था, तो वो एक दिक्कत है। लेकिन जूलिया देखती है कि क्रिस्टियन को जो है बांध के रखा गया है। वो आसपास देखती है कि कोई है नहीं, डेविड कहीं गायब हो चुका था। तभी जूलिया देखती है कि एक अनजान आदमी जो है वो डेविड को लेके भाग रहा है। ये अनजान जो है वो डेविड को लेके गाड़ी के थ्रू भाग जाता है, लेकिन जूलिया भी जैसे तैसे उसके पीछे भागती है। तो ये अनजान आदमी जो है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या मस्ती होती है। कॉमनली एक किडनैपर जो है गाड़ी के थ्रू जैसे ही भाग जाएगा, लेकिन ये साला रुकता है। ये अनजान आदमी जो है वो ढूंढता है वैन के आसपास, असली गाड़ी के आसपास। वो नीचे छुप जाती है जूलिया। जूलिया जब दरवाजा खोलती है तो एक कुत्ता हमला करता है जूलिया के ऊपर। जूलिया इस कुत्ते को से पत्थर मार के दूर भगा देती है। लेकिन वह जो अनजान होता है वो हमला करता है जूलिया के ऊपर। जूलिया की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने एक कुत्ता होता है। जैसे तैसे अपने आप को जूलिया छुड़ा के वो अनजान आदमी को पे हमला करता है, क्योंकि जूलिया की आंखें गाड़ी में ही खुलती है। अनजान आदमी को पे हमला करने की वजह से जो है ये गाड़ी पलट जाती है। सबसे पहले जो है डेविड आता है गाड़ी के बाहर। उसके बाद वो अनजान आदमी जो कि डेविड को लेके चला जाता है। तो इस गाड़ी के आसपास जो है जेनी अपने साइकिल के साथ होती है, लेकिन वो इस गाड़ी को बिल्कुल भी चेक नहीं करती है कि अंदर कौन है। जैसे तैसे जख्मी हालत में जूलिया बाहर आती है। जूलिया डेविड को ढूंढने के लिए जंगल के थ्रू जाती है, लेकिन उसे कोई मिलता नहीं है। तो जूलिया जो है वापस रास्ते में चली आती है। एंड
ज़्यादा चोट लगने की वजह से जो है वो बेहोश हो जाती है। तभी जूलिया के सामने से ऑफिसर डॉड की कार आती है। ऑफिसर डॉड जूलिया को लेके उसी दुकान में कहीं छोड़ देते हैं। इस दुकान में जूलिया को लोग अजीब तरीके से घूरे होते हैं, जैसे कि अभी आके ये लोग ठुकाई कर देंगे जूलिया की। जूलिया थोड़ा सा बातों में जाती है अपने आप को साफ सफाई करने के लिए। साफ सफाई के बाद जो है इस रूम में वो देखती है बहुत से मिसिंग बच्चों के आर्टिकल्स एंड डेविड की फोटो। लेकिन अचानक से जो है जूलिया यहाँ से भाग जाती है। उसके भागने के बाद जो ये लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। फिर ये लोग जो है साथ में वो सेफ चेस्टनट जो है वो भी पागल जैसे ढूंढे होते हैं जूलिया को। तो जूलिया जब वो सेफ के गाड़ी में छुप जाती है, सेफ एक किसी पुराने बिल्डिंग में उगता है जहाँ पे जूलिया उतर जाती है चुपचाप से। सेफ को बिल्कुल ही पता नहीं चलता है कि उनके गाड़ी में कोई था। जूलिया अकेले इस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। सेफ के जाने के बाद जूलिया देखती है टीवी ऑन है एंड उसमें कोई गांडू कार्टून चल रहा था। अभी जूलिया किसी अनजान को देखती है जो कि भाग जाता है। जूलिया एक छोटे बच्चे को देखती है जो कि कहीं भाग जाती है। अभी वो जूलिया डेविड को देखती है, लेकिन वही वाला अनजान जो है हमला करता है जूलिया के ऊपर, जो कि एक औरत होती है। जूलिया की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है। उसके सामने वो मिसेस जॉनसन को देखती है एंड डेविड जो है वो जॉनसन का ही बेटा होता है। लेकिन वो जूलिया के पास एक्चुअली कर क्या आया था, जबकि उसकी माँ जॉनसन है। तो जॉनसन कहती है कि उन्होंने काफ़ी कोशिश किया अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जब वो गायब हो गया था। अभी वो ढूंढते ढूंढते जो है जंगल के बीच में जो है वो एक घर देखते हैं, जिसमें कि उस घर के अंदर जब वो डेविड होता है एंड ये जो घर होता है वो जूलिया का ही होता है। जॉनसन इस चीज़ के बारे में जो है वो उस दुकान वाले उस औरत को बताती है कि वो गांडू जूलिया के पास उनका बेटा है एंड उस दिन जो किडनैप करने का प्लान था वो अपने ही बेटे को किडनैप करना पड़ा जूलिया के घर से। जॉनसन पूछती है कि बाकी बच्चों के साथ एक्चुअली जूलिया ने एक्चुअली किया क्या। तो गांडू जूलिया कहती है कि वो सभी बच्चों को जो है वो टॉलमैन को दे देती थी, लेकिन जूलिया जो है वो जॉनसन को पीट के भाग जाती है। जूलिया यहाँ पे डेविड को ढूंढती है एंड डेविड के सामने जो है जेनी मिलती है। तो दोनों गांडू जेनी एंड जूलिया जो है डेविड को लेके चले जाते हैं यहाँ से। जूलिया डेविड के साथ जो इस घर में वापस चली आती है। क्रिस्टियन कुछ इंजर्ड कर देता है डेविड के बॉडी में। जेनी कहती है कि उसे मिलना है टॉलमैन से, मे भी वो उसकी ठुकाई करना चाहती होगी। जूलिया डेविड को लेके वो बेसमेंट में चली जाती है। अभी इनको पता लग गया था कि इनकी अभी गांड फट चुकी है, क्योंकि वो ये लोगों को पता चल गया था कि यही लोग कारण थे सभी बच्चों का गायब होने का। ये लोग जो है घर के अंदर ही होते हैं, बाहर जो है लोग आके हंगामा मचा रहे थे। जूलिया मजे से सो जाती है सोफा में, जैसे कि वो अभी 10th बोर्ड एग्जाम दे के आई है वैसे सो जाती है। अगले सुबह जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है जूलिया को। जूलिया देखती है कि क्रिस्टियन जो है अभी अपने आप को वो फांसी दे के मर चुकी है। ऑफिसर डॉड ही लेते हैं जूलिया को। ये लोग जो है जूलिया का घर पूरा चेक करते हैं एंड जो बेसमेंट जो होता है इस घर का, उसमें एक बड़ा सा गुफा भी होता है उसके अंदर एंड इस गुफे का एक रास्ता होता है जो कि किसी जंगल की तरफ निकलता है। वो अभी डेफिनेटली डेविड जो है गायब हो चुका है जूलिया के थ्रू। ये जो बेसमेंट में गुफा होता है यानी कि एक माइन, जूलिया का पति इसमें काम करते थे जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में वो मर चुके हैं। पुलिस को जो है गुफे के अंदर तो कुछ मिलता भी नहीं है एंड उसके घर में तो कुछ खास मिलता ही नहीं है। ऑफिसर डॉड काफ़ी पूछताछ करते हैं जूलिया से, लेकिन वो वही एक चीज़ कहती कि टॉलमैन उसे लेके वो बच्चों को लेकर टॉलमैन को दे देती थी। अभी जॉनसन मिलते हैं जूलिया से। जूलिया को लगता है कि कोई भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन वो अच्छे से ख्याल रख सकती है। जूलिया के हिसाब से जो है बच्चों को अच्छा प्यार मिलना चाहिए उनके माँ बाप से, लेकिन वो मिल ही नहीं पाता है। तो जूलिया उनको किडनैप करके उनको प्यार करती थी। जूलिया जो है सब इल्जाम से वो सिस्टम के ऊपर भी डालती है जो कि लापरवाह है। जूलिया कहती है कि वो बच्चे के ही टनल में होंगे, लेकिन पुलिस पूरी जंगल छानबीन करती है, कुछ मिलता ही नहीं है पुलिस को। तभी जेनी जब कुछ आवाज़ सुनती है रात के टाइम में, एक अनजान आदमी जो है जेनी को किडनैप कर लेता है। कुछ दिन जो है वो जेनी उस अनजान आदमी के घर में रहती है एंड देख के लग रहा था कि जेनी काफ़ी खुश होती है यहाँ पे। ये अनजान बूढ़ा आदमी जो है जेनी को एक औरत को सौंप देता है। तो कुछ महीने बाद जो है जेनी अभी बड़ी हो चुकी थी एंड उसकी जो माँ है अभी वो तीसरी माँ होती है। पहली माँ तो ट्रिश होती है, दूसरी माँ जूलिया थी एंड तीसरी माँ जब कोई अनजान औरत है। और जेनी खुश होती है अपने लाइफ को लेके, लेकिन जेनी देखती है कि डेविड को, जो कि काफ़ी खुशी से खेल रहा था साला, एंड यहीं पे मूवी ख़त्म होती है। तो जैसे कि इस सिटी में जो रहते थे बच्चे, उनकी ज़िंदगी में भी ये थोड़ा सा गांव टाइप का होता है, तो बच्चे ठीक से डेवलप तो हो नहीं पाते हैं, मतलब उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पाती है। तो जूलिया नाम के एक गांडू औरत वो सभी बच्चों को किडनैप करके टॉलमैन या फिर उस बूढ़े आदमी को दे देती थी, जो कि उन बच्चों को किसी अमीर फैमिली को बेचता था। लेकिन वो झाटू आदमी बूढ़ा
डेबिट के लिए पैसा नहीं लिया था वैसे। तो एक तरीके से जो है इन बच्चों को जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है दूसरे माँ बाप से। लेकिन ये भी गलत है कि उनके खुद के माँ बाप को वो बिना बताए किडनैप करके उन्हें किसी दूसरे फैमिली को दे देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जूलिया जैसे गांडू और एंड क्रिस्टिन जैसे लोगों को जो है वो पीटना चाहिए डेली, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। एक्चुअली जेनी जो है वो इतनी खुश होती है कि वो अपने ज़िंदगी में वापस जाना नहीं चाहती थी। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि वो ट्रेस अपनी माँ से वो मिलना नहीं चाहती थी, ट्रेसी से। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, जो कि कभी वैसे पूरा तो होता नहीं है। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है।